नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज है कार्तिक पूर्णिमा के अगला दिन 16 नवंबर यानी कि प्रतिपदा, जहां पर हम अपने कार्तिक स्नान का जो हमने दीपदान का नियम लिया था उसका पारण करेंगे, क्योंकि पारण के बिना कोई भी व्रत पूरा नहीं होता। हम में से कई बहनों ने भाइयों ने चातुर्मास का नियम लिया होगा, उसमें कईयों ने कुछ खाने में नियम लिया होगा कि हम ये चीज़ नहीं खाएंगे, कुछ ने स्नान दान का नियम लिया होगा, कुछ ने दीप दान का नियम लिया होगा और कुछ ने केवल कार्तिक मास में ही ये सब करने का नियम लिया होगा। तो जो भी नियम आपने लिया है उन सब का पारण एक ही दिन कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन ही होता है, प्रतिपदा के दिन। इस दिन हम आपको बता दें कि हम प्रतिपदा के दिन पड़वा की कहानी, जो कि चिड़ा चिड़िया और चार चिड़ियों की कहानी होती है, वो सुनते हैं। ये कहानी क्यों सुनी जाती है कि जिन लोगों के अपने घर नहीं होते, जब हम चातुर्मास का नियम करते हैं तो जब हम इस मनोकामना से करते हैं और अपने लिए अपना घर प्रभु से प्रार्थना करते हुए मांगते हैं, जैसे कि हमारे बच्चे विदेश में गए हैं, उनका घर नहीं बना अभी तक, तो हम जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनके निमित्त भी इस कहानी को पढ़ सुन सकती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनका भी विदेश में घर बने। मैं आपको ये सारा दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से मैंने आज सुबह 5:30 बजे माता तुलसी के आगे बैठकर पूजा की, पड़वा की कहानी पढ़ी, चिड़ा चिड़िया की, और जिसमें 4 चिड़ियों की कहानी थी वो मैंने सुनाई आपको, और साथ साथ खुद भी सुनी, क्योंकि हम जब कुछ बोलते हैं तो हम उसको खुद भी सुनते हैं, और जो सामने वाला होता है, जहाँ हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो वो वीडियो के जरिए सुनता है। मैंने जब सुबह लाइव वीडियो डाली तो उसमें गलती से मेरे हाथ से कैमरे का म्यूट बटन दब गया, जिसके कारण उस वीडियो में मेरी आवाज़ नहीं आ पाई। आप उस वीडियो को लाइव भी देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद मुझे दोबारा मेहनत करके इस वीडियो को अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके दोबारा बनाना पड़ा। इसलिए मैं आपको दोबारा ये दिखा रही हूँ बोलकर, ताकि आपको इस चीज़ को समझने में कोई तरह की परेशानी ना हो। क्योंकि कोशिश ये होती है हमारी कि हम जो आपको कहते हैं वीडियो में वो खुद करते भी हैं, सत्कर्म करते रहना चाहिए। कि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि कुछ बहनों का मेरे पास मैसेज आया था कि हमारे घर में इतनी जगह नहीं है कि हम मंदिर में ऐसे आटे के धूरे से, पूरे से जो हम घर बनाते हैं उसको बना सकें, और हम बालकोनी में भी कैसे पूजा कर सकते हैं, कृपया आप बताइए। और दूसरी स्थिति यहाँ पर ये आ जाती है कि किस प्रकार हम इसको बाद में सफाई कर सके। कुछ लोगों को जो फ्लैटों में रहते हैं इस चीज़ की दिक्कत आ जाती है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए और भी आसान विधि लाई हूँ। मैंने यहाँ पर पहले तो मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या मैंने लिया है। फूल लिए हैं, चावल लिए हैं, और मैंने 4 दिए ले लिए हैं। मैंने खिचड़ी का भोग बनाया है, जो कि आज अचार के साथ भगवान को अर्पित की जाती है, उन्हें भोग लगाया जाता है। ठाकुर जी को मीठा ले लिया है, साथ में दक्षिणा रख ली है। उसके बाद मैं अब आपके सामने आप देखेंगे कि बड़े थाल में आटे की से घर बनाने जा रही हूँ। मैंने 4 दीवारी बनाई है। उसके बाद मैंने उस 4 दीवारी के अंदर 4 कमरे बना दिए हैं। फिर मैंने एक तरफ 2 चिड़ियाएँ बनाई हैं आटे से ही, और अब मैंने सभी जो 4 कोने हैं उनमें छोटे छोटे दीपक जला दिए हैं, और एक बड़ा दीपक मैंने बिल्कुल जो घर का हमारा सेंटर है, जहाँ पे 4 कमरों की किनारी मिल रही है, वहाँ पर मैंने रखा है, और नीचे इनमें सबके नीचे मैंने चावलों का आसन दिया है। उसके बाद मैं इन सब कमरों में फूल रख रही हूँ, ताकि हमारा घर सुगंधित फूलों से की तरह सुगंध से महकता रहे, और हमारा घर अन्न धन धान्य से भरपूर रहे। जी, हम दीपक जलाते कि हमारा घर रोशनी से भी भरपूर रहे, यानी कि माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तुलसा माता की कृपा बनी रहे। सुबह मैंने कथा की थी यहाँ पर तुलसी माता के आगे बैठकर, ताकि आपको मैं ये बता दूँ कि अगर बालकनी में, क्योंकि जो वैष्णव है वो तुलसी माता की अवश्य पूजा करती हैं, और वहाँ चाहे फ्लैट में भी रहते हो वो बालकनी में तुलसी माता को क्यारा जरूर सींचते हैं। तो अब वहाँ पर भी बैठकर इस तरह थाल में इस कहानी को पूजा करते हुए सुन सकते हैं। अब क्योंकि हम सबसे पहले गणपति जी का पूजन करते हैं, इसलिए गणपति जी को नमस्कार करके, क्योंकि वे विघ्न विनाशक है, जिस पूजा में गणपति जी को पहले नहीं मनाया जाता वो उसमें कोई ना कोई विघ्न आ ही जाता है। तो हमने सबसे पहले गणपति जी को मनाना है, उनकी जयकार बोलनी है। बोलिए गणपति देव भगवान की जय।
बोली तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, भोलेनाथ की जय, गौरा मैया की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आज शनिवार को हम ये कहानी सुनने जा रहे हैं, तो मैं शुरू करती हूँ कहानी। आप देख रहे हैं साथ साथ कि कैसे मैंने थाल सजा दिया है। और तुलसी मैया को मैंने इस कार्तिक मास में चुन्नी उड़ाई थी, श्रृंगार का सामान उड़ाया था कल कार्तिक पूर्णिमा को, जो कि मैं मंदिर में देख के आई थी। हमने मंदिर में जाके झंडी चढ़ाई थी, वहाँ पर भी दीपदान किया था, घर में भी दीपदान किया था। आपने जो भी व्रत का नियम लिया हो, आप इस समय अपने भगवान से प्रार्थना करते हुए उन्हें कह सकते हैं कि हाँ, आपकी कृपा से हमारे ये नियम पूरे हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम शुरू करेंगे चिड़ा चिड़िया की और 4 चिड़ियों की कहानी। तो कहानी सुनने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर घर बना लीजिए। अगर आप मंदिर नहीं जा पाते तो अपने घर पर भी इस तरह का आप मकान बना लीजिए और इस कहानी को सुनिए। एक बार की बात है, एक चिड़ा और एक चिड़िया थी, जो कि चिड़िया कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करती और चिड़े को भी कार्तिक स्नान करने के लिए कहती, लेकिन चिड़ा आलस का मारा हुआ सारा दिन पड़ा रहता और चिड़िया को कहता कि जा तू ही स्नान कर। कार्तिक मास समाप्त हुआ तो अगले दिन चिड़ा और चिड़िया भोजन की खोज में बहुत दूर चले गए। जब वे दूर गए तो उन्हें कुछ भी खाने को ना मिला। थोड़ी और आगे जाने पर उन्होंने देखा कि एक घर में एक बर्तन में चावल रखे हैं और दूसरे घर में दूसरे बर्तन क्यों ना खिचड़ी बनाई जाए। तो वे दोनों चावल और थोड़ी सी दाल लेकर आ गए और उन दोनों ने खिचड़ी बनाई। जब खिचड़ी बन गई तो चिड़े के मन में लालच आ गया कि अगर ये खिचड़ी चिड़िया के साथ बांटनी पड़ी तो मैं भूखा रह जाऊंगा। तो उसने एक चाल चली और चिड़िया से कहा कि चलो पहले खिचड़ी गर्म है, अभी खाएंगे तो मुंह जल जाएगा, पहले हम नहा आते हैं। चिड़िया भी इस बात को मान गई। जब दोनों जाने लगे तो चिड़िया ने जान से कहा कि अगर हम दोनों ही चले जाएंगे तो पीछे से कोई जानवर या कोई पशु पक्षी इस खिचड़ी को खा जाएगा। ऐसा करो, तुम पहले नहा आओ, फिर मैं चला जाऊंगा और फिर हम दोनों मिलकर खिचड़ी खाएंगे। चिड़िया बोली थी, इस बात को मान गई और उसने नहाने के लिए चली गई। इधर चिड़ा जैसे ही चिड़िया नहाने को गई, चिड़े ने सारी खिचड़ी खा ली और चादर तान कर सो गया। चिड़िया आई, उसने देखा कि खिचड़ी का बर्तन खाली पड़ा है। वह समझ गई कि चिड़े ने इस खिचड़ी को खा लिया है। उसने चिड़े को उठाया तो वह हड़बड़ा कर उठा और नाटक करता हुआ बोला, अरे चिड़िया, तूने इतनी देर लगा दी नहाने में, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं भी जल्दी से नहा कर आता हूँ। तब चिड़िया बोली, कहाँ है खिचड़ी? तो वो बोला, खिचड़ी तो यहीं थी। तो चिड़िया ने कहा कि यहाँ पर तो कोई खिचड़ी नहीं है, तूने ही खा ली है। तब चिड़ा बोला कि नहीं, मैं क्यों खाऊंगा, कोई जानवर खा गया होगा, मैं तो तेरे इंतज़ार में बैठे बैठे नींद आ गई थी इसलिए सो गया। तब चिड़िया ने सोचा कि इसका फैसला कोई और करेगा, तीसरा। इसलिए एक पास एक बरगद के पेड़ पर एक कौआ रहता था। कौए ने चिड़िया की सारी बात सुनी और कहा कि मैं इसका फैसला करूँगा, तुम दोनों इस पेड़ के साथ लटके हुए कच्चे सूत से झूला झूलो तो पता चल जाएगा कि कौन झूठा है कौन सच्चा। चिड़िया ने खिचड़ी नहीं खाई थी, उसका वजन हल्का था। उसने जैसे ही बड़े आराम से कच्चे सूत पर झूला झूल लिया। अब चिड़े की बारी आई। सारी खिचड़ी खाने के कारण उसका वजन भारी हो गया था। वह जैसे ही कच्चे सूत पर झूलने लगा तो सूत टूट कर नीचे गिरा और चिड़ा भी गिर गया, जिससे उसको चोट लगी। तो इससे कौवे ने कहा कि हो गया फैसला, चिड़िया सच्ची है और सारी खिचड़ी इस चिड़े ने ही खाई है। तो ये थी पहली कहानी चिड़ा चिड़ी की। और दूसरी कहानी आती है 4 चिड़ियाओं की, जो कि सहेलियां थीं और चारों ने एक बार देखा कि औरतें कार्तिक स्नान करती हैं, तो उन चारों चिड़ियों ने फैसला किया कि हम भी कार्तिक स्नान करेंगी। चारों चिड़ियाएं जब कार्तिक मास आया तो उन्होंने कार्तिक स्नान किया। कार्तिक मास समाप्त होने पर वे खिचड़ी बनाने की सोची। एक चिड़िया चावल ले आई, दूसरी दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी लेकर आई और एक पानी लेकर आई। सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई और सोचा कि पहले नहा कर आते हैं, फिर बैठकर आराम से खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहा कर आ गई, उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया आई तो उसने सिर्फ खुरचन बचा था और वो खा लिया।
देवयोग से उस रात तूफान आया, चारों चिड़िया मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो चिड़िया राजा के घर राजकुमारी बनी। जिसने पानी पिया था वह कुम्हार की बेटी बनी। जिसने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण की बेटी बनी। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथनी बनी। राजकुमार की लड़की के जहाँ जो कुम्हार की लड़की थी वो दासी बन गई और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथनी भी उसी राजा के यहाँ बाग में रहने लगी। यानी कि चारों सहेलियां एक तरह से फिर एक ही जगह पर इकट्ठी हो गई। राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई, विदाई हो रही थी, तो उसने अपने पिता से कहा कि मेरी सहेली और दासी दोनों को मैं लेकर जाऊंगी। राजा ने हामी भर दी। विदाई होने लगी तो राजकुमारी ने जाने से मना कर दिया। जब राजा ने पूछा कि तुम्हें और क्या चाहिए, तो राजकुमारी ने कहा मुझे मेरे साथ हथनी भी चाहिए। तो वो हथनी बहुत जिद्दी थी, किसी के साथ नहीं जाती थी और किसी की बात को नहीं मानती थी। राजा ने नौकरों से कहा कि हथनी को ले आओ। राजा के नौकर हथनी को लेने जाने लगे, लेकिन हथनी नहीं उठी। सब ने कोशिश की लेकिन हथनी को नहीं उठा पाए। तब राजकुमारी ने कहा कि इसे मैं उठाऊंगी। राजकुमारी हथनी के पास गई, उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी उठकर खड़ी हो गई। राजा जी देखकर हैरान हो गया। राजा ने तुरंत तलवार निकाल ली और कहा तुम बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम तो जानवरों से बात करती हो, तुम कोई बहरूपिया तो नहीं हो। सच सच बताओ कि तुम कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तब राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा पिताजी मैं आपकी बेटी ही हूँ। पिछले जन्म में हम 4 चिड़ियाएं चारों सहेलियाँ थीं और हमने कार्तिक स्नान किया था और पड़वा के दिन खिचड़ी बनाई थी। फिर राजकुमारी ने सारी बातें अपने पिता को बता दी। राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान और पड़वा के दिन कहानी सुनने और खिचड़ी दान करने का अगर इतना महत्व है, इतना पुण्य मिलता है, तो हम भी कार्तिक स्नान जरूर करेंगे। पड़वा के दिन खिचड़ी बनाकर दान करेंगे, खिचड़ी खाएंगे। इसके बाद से राजा ने पूरे नगर में ढंडोरा पिटवा दिया कि सभी लोग कार्तिक का स्नान जरूर करें और कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को चिड़ाचिड़ी की कहानी अवश्य सुने। इस दिन ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है अचार के साथ, जैसे कि हमने भी खिचड़ी का भोग लगाया है। आप देख रहे हैं खिचड़ी रखी है, हमने थोड़ा सा मीठा रखा है, दक्षिणा रखी है और साथ में हमने अचार भी रखा है। अपने घर के मंदिर में भी हमने ठाकुर जी को इसका भोग लगाया है और जहाँ पर तुलसा माता को भी इसका भोग लगा रहे हैं। तो हे भगवान, जैसे आपने राजा की बेटी की बात सुनी वैसे ही सबकी सुनना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये चिड़ा चिड़िया की कहानी कोई भी कहानी अकेले नहीं सुनते हैं, इसलिए हमें गणेश जी की कहानी भी अवश्य सुननी चाहिए। गणेश जी की कहानी भी मैं आपको सुना देती हूँ। एक बार एक बुढ़िया थी। बुढ़िया रोजाना गणेश जी का पूजन करती और रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती, लेकिन वो मिट्टी के गणेश सब शाम होती तो गल जाते। तब बुढ़िया ने वहाँ पर एक साथ में एक सेठ का घर बन रहा था, मिस्त्री से जाकर कहा कि मुझे पत्थर के गणेश बना दो। मिस्त्री ने मना कर दिया कि जब तक मैं तेरे पत्थर के गणेश बनाऊंगा तब तक तो मेरी ये दीवार बन जाएगी। तब बुढ़िया बोली कि भगवान करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब मिस्त्री सारा दिन दीवार बनाता, वो टेढ़ी बनती, वह उसे फिर तोड़ देता। शाम होते होते उससे दीवार नहीं बन पाई। साहूकार आया तो उसने कहा कि आज तूने कोई काम नहीं किया। तब मिस्त्री ने सारी बात बताई कि एक बुढ़िया माँ आई थी और उसने पत्थर का गणेश बनाने को कहा। जब मैंने मना कर दिया तो उसने कहा कि तेरी दीवार टेढ़ी बने। तब से ये दीवार टेढ़ी बनती जा रही है। मैं इसे बनाता हूँ, ये टेढ़ी हो जाती है, सीधी नहीं होती, तो मुझे तोड़नी पड़ती है, इसलिए सारा दिन ये काम नहीं हो पाया। तब सेठ ने कहा कि उस बुढ़िया माँ को बुलाया जाए। बुढ़िया माँ को बुलाया गया। सेठ ने कहा कि मैं आपको सोने के गणेश बना दूंगा, लेकिन आप मेरी दीवार को सीधा कर दीजिए। तब बुढ़िया माँ ने गणेश जी से प्रार्थना की और अब की बार जब मिस्त्री ने दीवार बनाई तो वो सीधी बनी। साहूकार ने अपने कहे अनुसार बुढ़िया माँ को सोने के गणेश दे दिए और बुढ़िया माँ भी प्रसन्न हो गई। जिस प्रकार हे गणपति भगवान आपने बुढ़िया माँ पर कृपा की, उसी प्रकार हम पर भी कृपा करना, हम सबके विघ्न हरना। आपको कोटि कोटि नमस्कार है। तो दोस्तों, ये है गणपति जी की कथा, जिससे आज हमारा पूरा स्नान दान का, जो कार्तिक दान का, जो हमने दीप दान का नियम लिया था, वो हमने पूरा किया। और अब जब हम आपको ये बता दें कि जब हम अगर आपने ज़मीन पर ये मकान बनाया तो उसे कपड़े से साफ़ कर लीजिए, झाड़ू नहीं करना है। और सारे आटे को इकट्ठा करके किसी प्लेट में या पॉलीथीन में डाल देंगे। ये आटा आप गाय को खिला सकते हैं। चिड़िया का आटा है। आप इसमें जो भी आपने मीठा रखा है, जो भी चावल डाले हैं, चींटियों को डाल सकते हैं। आप नदी तालाब में भी डाल सकते हैं। अगर आपने आटे की जी जो
लोइयों रूप अगर आकृति चिड़ियों की बनाई है तो वो भी आप तालाब में डाल सकते हैं, जिससे ये मछलियों को खाने का भोजन बन जाता है। चिराचिरी की कहानी सुनने से हमारा कार्तिक स्नान पूरा होता है और इसलिए पड़वा के दिन ये कहानी अवश्य सुननी चाहिए। भगवान करे जिन लोगों ने ये कहानी सुनी है और जो मकान बनाने की इच्छुक है, प्रभु उनके मकान बनने की कामना को बहुत जल्दी पूरा करे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। आप अब देखेंगे हमने अंत में, क्योंकि हम जो कथा हमने सुनी है तुलसी माता के सामने बैठकर सुनी है, तो हम तुलसी माता की आरती भी करेंगे। आइए मिलकर करते हैं, क्योंकि मैंने तुलसी माता की जोत जगा ली थी। आपको मैंने बताया ही है कि इधर मैंने घर के अंदर भी दीपक जलाए हैं और एक दूसरी तरफ मैंने तुलसी माता की भी जोत जगाई है। तुलसा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा माँ धन तुलसा पूरन तप कीनो, धन तुलसा पूरन तप कीनो। शाली ग्राम पनी पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। जाके पत्र मंजली कोमल, जाके पत्र मंजली कोमल। श्रीपति कमल चरण लिपटानी नमो नमः। सा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। सब सखियाँ मैया तेरो जश गावे, सब सखियाँ तेरो जश गावे। ध्यान धरत नारद ऋषि ज्ञानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसा जी की आरती गावे, जो तुलसा जी की आरती गावे। बसी बैकुंठ परम पद पावे नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। बोल तुलसा मैया की जय। और इसके बाद माता तुलसा को भोग लगाइए खिचड़ी का, और मैंने जो मीठा रखा है उसका भोग लगाइए और माता से प्रार्थना कीजिए कि आपका भी घर जल्दी से जल्दी बन जाए। और आपकी जो इस प्रार्थना में जो दीपदान जो कार्तिक स्नान का नियम लिया था उसमें अगर कोई भूल हो गई हो तो ठाकुर जी और माता रानी उसे क्षमा करें। चलते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय तुलसी माता लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।